नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव बंसल। मीडिया के माध्यम से हम आपको ऐसी पर्सनैलिटीज़ से मिलवाते रहते हैं जिन्होंने किसी न किसी क्षेत्र में बड़ा मुकाम हासिल किया होता है। आज सौभाग्यवंश हम एक ऐसे होनहार छात्र से मिलवा रहे हैं जिन्होंने देश सेवा का जज्बा अपने सीने में उतार कर और आर्मी में बतौर ऑफिसर जाने की ठान ली और उसको पूरा भी किया है। हमारे साथ हैं आज निशांत सिवाज जी, जिन्होंने एनडीए क्वालिफाई किया, एनडीए का कोर्स पूरा किया और अब आर्मी ज्वाइन करने जा रहे हैं। आईएमए में 1 साल का उनका कोर्स, फिर लेफ्टिनेंट लग के देश की सेवा करेंगे। ऐसे होनहार छात्र से, ब्रिलियंट स्टूडेंट से हम जानते हैं कि ही इज़ ओनली चाइल्ड इन हिज फैमिली। तो निशांत जी, सबसे पहले तो आई एक्सटेंड माई वेलकम ऑन माई मीडिया, प्लीज़। थैंक यू सर। आप स्कूलिंग किया आपने, हाँ जी, फिर एनडीए ज्वाइन किया, एनडीए में आप क्वालिफाई हुए, हाँ जी, और एनडीए का कोर्स पूरा किया। हाँ जी। तो विच इंस्पायर यू फॉर द आर्मी? आर्मी के लिए पहले से आई वॉज इंस्पायर्ड बिकॉज इन माई स्कूल OPJMS जिंदल मॉडर्न स्कूल हमारे NCC थी, एंड इन दैट आई वॉज इंस्पायर्ड बिकॉज क्योंकि मैंने देखा। Hadn't you be the under officer of your NCC? सर, अंडर ऑफिसर रहे एनसीसी में? आई वॉज कमांडर ऑफ परेड कमांडर। परेड कमांडर, यस, जो रिपब्लिक डे पे होती है स्कूल के अंदर, अच्छा। उसमें मैं परेड कमांडर रह चुका हूँ। तो हमारे जो टीचर थे वो भी हमें बोलते थे कि अच्छी बॉडी है, अच्छी शक्ल है, आपको ऑफिसर बनना चाहिए। और मुझे भी अच्छा लगता था कि ऑफिसर, एज अ ऑफिसर, क्योंकि फिजिकल भी आपके अच्छे रहते हैं, आप फिजिकली फिट रहते हो, मेंटली स्ट्रांग रहते हो। तो मैं ये जानना चाहता था कि ऐसे कैसे होता है कि जो ऑफिसर्स होते हैं वो फिजिकली स्ट्रांग और मेंटली स्ट्रांग कैसे रह पाते हैं। तो जब मैंने पूछा आसपास तो मुझे पता लगा कि आफ्टर 12th NDA इज़ ऑप्शन। तो मैंने NDA ज्वाइन करने का उस वक्त सोचा था। तो मैंने उसके लिए फिर देखा कि नॉन मेडिकल चाहिए, तो आई चोज नॉन मेडिकल इन 10th क्लास। उसके बाद आई क्लियर्ड माई रिटन एग्जाम, जो UPSC का एग्जाम होता है। एकेडमिकली आपका कैसा कैरियर रहा? एकेडमिकली आई वॉज वेरी गुड। अच्छा, हाँ जी। तो आई वॉज श्योर कि आई विल डू गुड इन आर्मी बिकॉज एकेडमिकली आई वॉज बेटर देन मोस्ट ऑफ दी पर्सन। तो 12th में भी हमारे अच्छे नंबर आए थे, और UPSC का एग्ज़ाम मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर कर लिया था अच्छे नंबरों से। फिर मैंने SSB दी जो 5 दिन की थी, उसकी तैयारियां की, और फिर 5 दिन की SSB देने के बाद मेरा NDA में क्लियर हो गया। जिसको मैंने जब फ़ोन किया तो अपनी मम्मी को बताया कि मम्मी मेरा क्लियर हो गया। फिर उसके 6 महीने बाद मुझे ज्वाइनिंग लेटर, मुझे ज्वाइन करना था। तो जनवरी 2018 में मैंने ज्वाइन किया, और आज नवंबर 2020 में हम पास आउट हो रहे हैं आफ्टर डूइंग 3 years ऑफ ट्रेनिंग, जो कि बहुत अच्छा टाइम था। बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जब मैंने दूसरे स्टेट्स के, पूना से आप पास आउट हो गए हैं 3 years कोर्स करके। हाँ जी। अब 1 year IMA का आप देहरादून में ज्वाइन करने जा रहे हैं। हाँ जी। फिर लेफ्टिनेंट सेलेक्ट होके आपकी पोस्टिंग हो। यस सर। ये आप अकेले लड़के हैं अपनी फैमिली में। मैं जानना चाहूँगा आपकी मदद से, डॉक्टर संगीता सिवाज, डॉक्टर मीरा सिवाज जी। डॉक्टर मीरा जी। आप एक इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर हैं जी सर। और ओनली चाइल्ड है आपका। तो मन में माँ के प्रति यानी कि कुछ ऐसा रहता है कि इसको आप PMT भी करवा सकती थी, नॉन मेडिकल में IIT में भी जा सकता था, तो आप में बिल्कुल भी झिझक नहीं रही कि बेटा NDA करके आर्मी में जाए, जो बड़ी हैजार्डियस जॉब होती है जिसकी? सर, बिट्स पिलानी में ये इसका एडमिशन हो चुका था। और हमने सोचा कि इंजीनियरिंग भी एक बेस्ट कैरियर है, क्योंकि इसने काफ़ी अच्छे IITs की तैयारी की थी। उसके बेस पे इसने बिट्स पिलानी में एज ए सिविल इंजीनियर ज्वाइन किया था। लेकिन उसके बाद आफ्टर 15 days जब इसने ज्वाइन कर लिया तो इसको SSB था, तो इसने SSB को क्वालिफाई किया, वहाँ पे रिकमेंड हुआ। उसके बाद PABT पायलट एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, होता है, हाँ, वो भी इसने क्वालिफाई किया हुआ है। और एयरफोर्स में इसका थोड़ा था, लेकिन थोड़ा मेडिकली कोई आइज़ का कोई वो फाइटर पायलट में थोड़ा प्रॉब्लम बताया, तो इसकी वजह से उसको ज्वाइन नहीं कर पाया। तो इसको आर्मी एज ए आर्मी ऑफिसर
अब ज्वाइन कर नहीं, रहा एक है। माँ का दिल के बारे में पूछ रहा हूँ। माँ- आपने ये सारी एलिब्रेट हाँ, की है, यू हैव पर्सोनिफाइड द थिंग्स जब ये पैदा हुआ ना 1999 में, तो कारगिल था उस दौरान। अच्छा, जी, कारगिल चल रहा था उस दौरान। ये पैदा बाद में हुआ है, कारगिल के बाद। तो उस दौरान जब मैं टीवी पे देखती थी, और बहुत ही मतलब ऐसा शानदार लगता था, कभी मेजर आते थे, कभी तो मुझे ऐसे लगता था कि काश मेरा भी बेटा हो और ऐसे एक मेजर या आर्मी ऑफिसर हो। तो मैं उस दौरान मैंने ये टीवी बात पे आप देखती थी, टीवी पे तो ताबूत भी देखती होंगी। नहीं, उस समय मैंने जो सोचा, फिर मैंने सोचा कि भी मैं अपने बेटे को आर्मी ऑफिसर बनाऊंगी, ये बात सोचा। लेकिन धीरे धीरे जैसे लोगों ने बताया कि आपके सिर्फ एक ही बेटा है, तो आप इसको एकेडमिकली काफ़ी स्ट्रोंग है, काफ़ी अच्छा है, तो आप इसके एकेडमिकली इसको इंजीनियरिंग साइड में डालिए। यूपीएससी भी क्लियर कर सकता था। तो मैंने इसको इंजीनियरिंग साइड में डाला। लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, मुझे भारत माता की सेवा के लिए, क्योंकि इनके दादाजी भी सूबेदार रहे हुए हैं, हमारी इनका फैमिली बैकग्राउंड है सिवाज फैमिली का, इनके ताऊ जी भी फौज से सूबेदार रिटायर्ड है। तो इस तो बड़ी स्ट्रॉन्ग हार्टेड हैं जी, तो इसलिए फिर मैंने भी सोचा कि मैं भी अपने बेटे को आर्मी ऑफिसर बनाऊं। और इनके दादाजी का बहुत बड़ा सपना था, जो आज हमारे बीच में नहीं है, पर वो चाहते थे कि उनका बेटा एक आर्मी ऑफिसर बने। उनका आपने अपने दादा और पिता का सपना पूरा किया है, जी। एक अच्छे आर्मी ऑफिसर बनने जा रहे हैं। Thank you. तो इसके पीछे क्या पैशन क्या रहा आपका, जज्बा क्या है इस पे? मोस्टली यही रहता है कि मेरे दादाजी नहीं रहे हैं, मैं उनको इतना नहीं मिल पाया, क्योंकि जब मैं छोटा था तब वो गुजर गए थे। तो ये था कि जब वो देख रहे होंगे, मतलब उनकी इच्छा थी, ये उन्होंने मेरे साथ भी शेयर किया हुआ है कि उनकी इच्छा है कि उनके जो पोते हैं वो आर्मी में जाएं। तो मुझे ये लगता था कि अगर कभी कोई मेरे से पूछे कि भाई तूने क्या किया अपनी फैमिली के लिए, तो मैं कुछ बोल सकूं कि हाँ भाई, मेरे दादाजी ने एक दिन मेरे को बोला था कि भाई मैं चाहता हूँ मेरा पोता फौज में जाए। तो जब मैंने ज्वाइन किया तो मेरे को लगा कि हाँ, मैंने कुछ कर लिया। ऐसी फीलिंग होनी चाहिए कि मैंने अपनी फैमिली के लिए कुछ किया है, या फिर उनको भी, जैसे वो प्रिजनर ऑफ वॉर भी रह चुके हैं। तो मुझे थोड़ा ऐसा भी लगता था कि गलत है ये, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारा कोई देश का इंसान, मेरे तो दादाजी थे वो तो मैं चाहता हूँ कि जब मैं जाऊँ आर्मी में ज्वाइन करूँ, तो मैं ये इंश्योर करूँ कि मेरे जो जवान हैं, मेरे आसपास जितने भी जवान हैं, उन सबको वो ना सहना पड़े जो मेरे दादाजी ने सहा। मैं उनकी मदद करूं, उनको प्रोटेक्ट करूं जिस भी तरीके से मैं कर चुका। चलो बेटे, हमारी कॉम्प्लीमेंट्स हैं, आप देश सेवा के लिए जा रहे हैं। मेरे एडिटर जो हैं अजय सैनी की ओर से, और जो अन्य जितने भी आपको कॉम्प्लीमेंट्स दिए हैं, आपको एक आप एग्जाम्पल इलिस्ट्रेट करके जाएं। यू आर बिलोंग फ्रॉम मार्शल कम्युनिटी आल्सो, कि भी आपकी मार्शल कम्युनिटी है, और जो हम जैसी कम्युनिटी का है, तो 4 बच्चे भी हों तो आर्मी में एक भी नहीं भेजना चाहता है, कौन शहीद होने दे रहा है बेटा। लेकिन माँ का दिल जब बड़ा स्ट्रॉन्ग है, और आप अपने एक बेटे को ही आर्मी में भेज रही हैं देश सेवा के लिए, तो ये तो मैं साधुवाद देता हूँ आपको मीरा जी। मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ, और मैं ये कहना चाहती हूँ कि भी हर माँ, क्योंकि जिस देश की हम हवा लेते हैं, जिस देश की धरती पे हम पैदा हुए हैं, जहाँ का पानी हम वो कर रहे हैं, तो उसकी सेवा के लिए हमें कंट्रीब्यूशन तो देना ही चाहिए। चाहे वो आप यहाँ पे जैसे मैं पढ़ाई करवाती हूँ, वो भी मेरा एक अच्छा कंट्रीब्यूशन है, लेकिन ये भी मेरा एक कंट्रीब्यूशन है कि भी मेरा बेटा देश सेवा करे। और आज ये मेरा बेटा भी है भारत माता का बेटा। भारत माता का बेटा है। एक शेर अर्ज कर रहा हूँ जो मेरी आदत है, ये सच है, ये सच है। चलो मैं नहीं सुनाता तो ये बड़ा मन नाजुक सा हो जाएगा। जब तू शहीद हुआ होगा, जब तू शहीद हुआ होगा, ना जाने तेरी माँ कैसे सोई होगी। मैं तो बस इतना जानूं कि वो गोली भी तेरे सीने में उतरने से पहले रोई होगी, रोई होगी। उन सब से परे हट के अपने जिगर के लाडले को आर्मी में भेज रही हैं। मीरा जी, आपको मैं पुनः बहुत साधुवाद देता हूं। और बेटे, मैनी कॉम्प्लीमेंट्स टू यू। जवान, देश की सेवा कीजिए और दुश्मनों के हौस उड़ाइए। मैं मेरे एडिटर अजय सैनी के साथ ऐसे ही नौजवान और कॉम्पिटेंट बच्चों को और बहुत मेरिटोरियस बच्चों को हमारे मीडिया से मिलवाते रहेंगे। धन्यवाद। चले जाते हैं आपकी महफिल से हम। मीरा जी, धन्यवाद सर आपका।
तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और मैं उम्मीद फाउंडेशन का भी धन्यवाद करती हूँ और हमेशा उसके साथ जुड़ा रहना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि भी फाउंडेशन में जो भी मेरे से सहयोग होगा मैं करने को तत्पर रहूँगी। चले जाते हैं आपकी महफिल से हम। अगर दिल घबराए तो मीरा जी फिर बुलाइएगा। थैंक यू वेरी मच सो, थैंक यू।